Nothing. I go back. Your own party has distanced itself. No. Your own party has distanced itself from your comment. What do you have to say? Please ask my party. Do you think a comment like this? Why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you are undermining is my freedom not to say something. You have to say that you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please, Republic. You made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है, तो साथियों मैं अनुरोध करता हूं, फिलिस्तीनी का जब मामला आया था, हम लोगों ने तो समर्थन किया था कि फिलिस्तीनी का पहले ही से भारत समर्थन करता है, लेकिन जिस ढंग से पूरे देश में और ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसको एक इशू बनाने की कोशिश की थी, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को लेकर के नहीं बोला कुछ। मैंने कहा भी कि कम से कम हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर भी तो बोलो, लेकिन नहीं बोला। आज अगर सलमान खुर्शीद के विषय में आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं, ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए हैं। मानसिक दिवालिया पाने, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, किस भाषा बोलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस जमात इस्लाम की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का घर जलाने की बात करेंगे? अरे कांग्रेस के नेताओं, भारत का संविधान दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा है वो पढ़ो। लोकतांत्रिक परंपरा में जीता है भारत, भरोसा करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, 19 महीने तक लोगों को जेल में डाला था, पकड़ कर लोगों को घरों से खींच कर जेल में ले गए, नशबंदी करी, कठोर से कठोर सजाएं दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो भी किसी भी नेता और कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री का घर जलाएंगे। हम प्रधानमंत्री, ये भारत के 140 करोड़ की आस्था, भरोसा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दायित्व का पद है। इसको घर जलाना, इसका मतलब कांग्रेस अब जमात इस्लाम की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब आतंकवाद की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब बांग्लादेश के आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है, कांग्रेस क्या पाकिस्तान के आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है? कांग्रेस किससे प्रेरणा ले रही है? अपने पूर्वजों को क्या शकल दिखाओगे? आजादी इसलिए मिली थी कि आप भारत के प्रधानमंत्री का घर जलाने जैसी बात करोगे। और इसलिए मैं कांग्रेस के नेता आदरणीय खड़गे जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने नेताओं को लगाम दें और देश से माफी मांगे और भविष्य में लोकतांत्रिक भाषा सीखो। इस देश में किसी से किसी का मन में अगर लगता है कि हमें उनकी बात पसंद नहीं, तो प्रदर्शन नाम का चीज है, आग लगाने वाला नहीं है, घर जलाने वाला नहीं है, हथियार उठाने वाला नहीं है, लोगों की हत्या करने वाला नहीं है। क्या बांग्लादेश में लोग मारे गए, ऐसे आप हिंदुस्तान में लोगों को मारोगे?
और पाकिस्तान और बांग्लादेश की भाषा और जमात इस्लाम की भाषा सज्जन सिंह और सलमान खुर्शीद ने बोली है। ये कांग्रेस की मन की अंदर की ईर्ष्या की भाषा है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी होगी, अन्यथा हिंदुस्तान ये समझ जाएगा कि कांग्रेस अब देश बनाने में भरोसा नहीं कर रही, कांग्रेस अब देश जलाने की योजना बना रही। जो मनस्थिति है, माइंडसेट है, वो बताती है ऐसा कुछ स्थिति नहीं है। अगर सब लोग, सब मजहब के लोग, सब लोग शांति से और सब लोग इस देश की प्रगति से जुड़े हुए, अगर कोई देश है, विविधता में एकता किसी देश में है तो भारत देश में अंडर द लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी, ये जो उनका माइंडसेट है, हताश हो गए हैं। देखिए, उनको समझना चाहिए कि मोदी जी का देश है, ये भारत है। भारत है, मोदी जी हैं। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड नेता बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। भारत की तुलना ये मूर्खतापूर्ण। एक तो नसीरुद्दीन साहब वगैरह कहते थे पहले कि भारत में डर लगता है, क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शरण ले रही है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि उन सब लोगों को समझ में आ गया जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, जो बांग्लादेश, जो बिल्कुल एकदम पाकिस्तान के मुख बनकर भारत के अंदर रह रहे थे, उन लोगों को समझ में आ गया कि भारत की स्थिति क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है। भारत बहुत मजबूत देश है। भारत के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूत नेता हैं और इसलिए भारत में इस प्रकार की अराजकता की बात करना निंदनीय है। देखिए, आज जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद, मुजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था। उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खीज बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। ये शर्म, घटिया व लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाला, भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला बयान है। राहुल गांधी की दादी कांग्रेस नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में भारत में तानाशाही की प्रकाष्ठा करते हुए देश में आपातकाल लगाया था। अभी भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर वो आपातकाल की आत्मा घूम रही है। अब कांग्रेस के नेताओं के लिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्ता पलटने वाले लोग आदर्श बन गए हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। बांग्लादेश में मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को जिंदा उल्टा तड़पा कर मारना, लोकतंत्र की आवाज का कत्ल करना, विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर मारना,
इस पर कांग्रेस के लोग तालियां बजा रहे हैं। किस बात की खुशी हो रही है? Party says that it stands with the government of India as far as the issue of Bangladesh is concerned, because this is not a political issue. No politics should be done on it. But leaders like Salman Khurshid try to provoke and incite the people of India, saying that whatever happened in Bangladesh, the violence that took place there can take place in India too. This is yet another instance of Congress party putting Rajniti over Rashtaniti. Is Salman Khurshid, who compared Hindutva with ISIS and Boko Haram, trying to say that Indian democratic institutions are so weak? Is Salman Khurshid and his ilk trying to undermine the Indian armed forces, which has always kept itself away from any kind of political activity? This is the same Congress party which in Modi Virod time and again has descended into Desh Virod, sometimes asking for foreign intervention into India, sometimes betraying and berating the Indian institutions of democracy on foreign soil. And now Salman Khurshid is saying this. And he's not the only one. Sanjay Raut, daughter of Mehbooba Mufti, Iltija Mufti, all of them have been making provocative statements. What do they want? That attacks have taken place on Hindus in Bangladesh, those attacks should take place in India too, that Hindus should be attacked in India too. Today, Rahul Gandhi must tell us that does he accept the stand of Salman Khurshid? Is this not an undermining of India's democratic institutions? Is this not making a very, very stereotypical take on India's population and India's people and institutions? Also, the question is that till recently, it was the Congress party and its ecosystem which was actually hailing Bangladesh and saying that Bangladesh is ahead of us in democracy index, Bangladesh is ahead of us in happiness index, Bangladesh is ahead of us in economy. And today, the very same people are saying that, look, there was nothing right in Bangladesh and nothing is right in India too. This double standard of the Congress ecosystem has been exposed yet again.